हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 2026 में टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं जो आपके करियर को बूस्ट करेंगे, आपके फ्यूचर स्किल्स को डेवलप करेंगे, करियर में ग्रोथ देंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों से अपडेट होते हैं तो आप अपने करियर को आगे बहुत आगे ले जा सकते हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया स्किल जो होती है वो डिजिटल मार्केटिंग की आती है। डिजिटल मार्केटिंग आपको, अगर आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी सपोर्ट करेगा, और अगर आप जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी अच्छी है, क्योंकि हर कंपनी को आजकल डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी हायर इनकम फिट बनने। क्या क्या चीजें हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एसईओ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों मोड पे अवेलेबल होता है, ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन होता है। दोनों एसईओ हमको करने पड़ते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पे जो मार्केटिंग हम करते हैं, जो एड्स हम फ्लोट करते हैं या जो पोस्ट हम बूस्ट करते हैं, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है गूगल एड्स। गूगल एड्स काफी ज्यादा जरूरी एड्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लोग सर्च कर रहे हैं और आप उनको अवेलेबल मिल रहे हैं, तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब इसकी डिमांड पूरी इंडस्ट्रीज में है, सब दूर डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है। क्यों है? क्योंकि हर कंपनी को डिजिटली स्ट्रांग बनना है। कैरियर डिजिटल मार्केटर, आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपना कैरियर बना सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर अपना कैरियर बना सकते हैं। मतलब आप कंपनीज के प्रोजेक्ट लीजिए और आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए या एक छोटे से ऑफिस में बैठ के अपना काम कीजिए और कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए। या एजेंसी ओनर भी बन सकते हैं, जहां पर आप दूसरे लोगों को भी हायर करके अपनी एक बड़ी एजेंसी बना सकते हैं। इन्हीं स्किल सेट्स में नेक्स्ट स्किल आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों करना चाहिए हमें? क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस करना प्लान कर रहे हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिस्क फ्री है ना। आपके बहुत लो इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस कीजिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आपको ग्लोबल में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। मतलब आप 200 प्लस कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत कम कंपटीशन है इस फील्ड में, और अगर आप अभी इस फील्ड में उतरते हैं, ये इजी है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, और इस बिजनेस को हर कोई प्लान कर सकता है। लर्न इंटरनेशनल बायर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई भी स्किल जब हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे पढ़ना जरूरी है, उसे सीखना जरूरी है। तो हमें क्या सीखना है? सबसे ज्यादा हमें उसमें सीखना रहता है इंटरनेशनल बायर्स को कैसे ढूंढा जाए, है ना। वो हम कर सकते हैं, वो इजी है। बहुत सारे बायर्स हमारे पास ऑलरेडी 200 प्लस कंट्रीज में कितने सारे बायर्स होंगे आप खुद भी समझ सकते हैं। बस इनको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है और सही प्रोडक्ट सही बायर तक पहुंचाना है। अगर आप ये लिंक को कवर अप कर सकते हैं तो आप बेटर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होगा आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जरा सी मिस्टेक आपको रिस्क तक ले जा सकती है। स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ही आप इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरा स्किल जो हम अभी सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है वो है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपना पुराना बहुत टाइम का डेटा क्या करती है, गैदर करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है। उस पूरे डेटास को हमको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उससे प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती है कि कौन से डेटा पे वर्क करने पे हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसलिए डेटा एनालिस्ट की जरूरत आजकल जरूर हो गई है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर अगर आना है तो डेटा के फॉर्म में हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अगर हम बढ़ते हैं आगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डेटा जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत इफेक्ट करता है, और इससे करना भी चाहिए ताकि आप इजीली आपके उस पर्टिकुलर पाथ पे जा सके जहां पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो कंपनीज आजकल ज्यादातर डेटा पे शिफ्ट हो रही है, और इसलिए डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट कंपनीज को ज्यादा हो रही है। अगर ये स्किल आप अडॉप्ट करते हैं तो आप हायर पे जॉब ले सकते हैं।
इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? एक्सेल। एक्सेल देखिए, बेसिकली एक्सेल ऐसा मिनिमम एक्सेल या बेसिक एक्सेल सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस एक्सेल इसके लिए हमें सीखना पड़ता है ताकि हम डेटा को पूरा गैदर कर सके और उस डेटा को पूरी तरह से एनालाइज कर सके। फिर पावर बीआई की जरूरत पड़ती है ताकि हम डेटा को इजीली ग्राफ्स में या उसमें डैशबोर्ड में ट्रांसफर कर सकें ताकि हम उस डेटा को इजीली पढ़ सकें। नेक्स्ट आता है पाइथन। इसमें फॉर्मूलेज और इन सब की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो हमारे इन सब चीजों को इजी बना दे, तो इसके लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आप कैरियर कैसे बना सकते हैं? आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट मतलब डेटा को स्टडी करके आप उनको अपडेट दे सकते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं मतलब डेटा को पूरा स्टडी करके उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करके हाई बेनिफिट कमाया जा सके, या बता सकते हैं। इसी स्किल में नेक्स्ट स्किल सेट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आजकल जमाना है एआई का। इवन आजकल छोटे से छोटे बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या 11th-12th के भी बच्चे आजकल चैट जीपीटी का बहुत यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कोई भी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट्स देते हैं स्टूडेंट्स को और प्रोजेक्ट चैट जीपीटी पे डालते हैं और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमें भी उतना ही एडवांस होना पड़ेगा, वो स्किल हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी ताकि हम फ्यूचर रेडी बन सकें। ऑटोमेशन एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी। अब जमाना, हम शुरू से ये तो चीज देखते आ रहे हैं, हम कहते हैं स्मार्ट वर्क इज फार बेटर देन हार्ड वर्क। तो क्यों ना, जब एआई का जमाना है तो स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं ना, हार्ड वर्क क्यों करें। एआई टूल यूज इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें बिजनेस और मार्केटिंग में मदद करते हैं अगर हम एआई की तरफ बढ़ते हैं तो इसलिए एआई की हेल्प लेके हम काफी हमारे जो टास्क हैं उनको इजी कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं और कम टाइम में हम उनको रेडी कर सकते हैं। फ्यूचर रेडी स्किल्स। अगर आप एआई सीखते हैं तो आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज के बाद आप ये समझ लीजिएगा इस सिनेरियो के थोड़ा सा एक जनरेशन अगर आप आगे देखेंगे तो सब एआई पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें भी फ्यूचर रेडी होना है और एआई से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट स्किल सेट है ई कॉमर्स बिजनेस। हम जानते हैं कि आजकल जमाना ऑनलाइन का है, ऑफलाइन बहुत कम लोग हैं जो परचेजिंग यूज करते हैं। हर कोई क्या करता है, क्योंकि टाइम कम है सबके पास इतना नहीं है कि मार्केट जाएं, परचेज करें, एक एक चीज ढूंढे, तो आजकल सब शिफ्ट हो गए कहाँ पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर सब शिफ्ट है तो हमें भी ऑनलाइन में हमारे प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा अगर हमें बेचना है और वर्ल्ड वाइड बेचना है, या वर्ल्ड वाइड ना भी कहें, अगर आप कहें कि इंडिया में सब दूर फ्लोट करवाना है, तो क्या करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको सपोर्ट लेना जरूरी होगा यहाँ पर। तो सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कीजिए, क्योंकि आपको भी पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना है। प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉपिफाई, ये सारे प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप जानते हो मीशो और सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प करेंगे। इन प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे प्रोडक्ट को शोकेस करें, ये सब सीखना हमें जरूरी होगा। बिल्ड योर ओन ऑनलाइन ब्रांड। चाहें तो हम खुद का भी ऑनलाइन ब्रांड बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो हम भी उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये भी आप अगर अब सीखते हैं तो आप ज्यादा बेटर स्मूथ फॉर्म में उसको फंक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं।